है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की 29 जून से लेकर और 5 जुलाई तक ये वीक वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, ये यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, इस वीक में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि वीक आपके लिए बहुत खास है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं यानी खुद के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र, वो 4 जुलाई को परिवर्तित हो रहे हैं और आपके लग्जरी हाउस सुख भाव में प्रवेश करेंगे, माता के घर में प्रवेश करेंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में कर्म में भी लाभ होगा और जीवन में लग्जरी बढ़ने वाली है और घर का माहौल भी अच्छा होगा। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। और देखिए, वीकली राशिफल में क्योंकि चंद्रमा जल्दी जल्दी बदलते हैं, हर सवा 2 दिन में चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पर मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मून इस पूरे ही वीक धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और कुंभ में रहेंगे। लेकिन जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है यानी 29 और 30 जून को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। और देखिए, जब भी चंद्रमा अष्टम भाव में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, मिस फॉर्च्यून का भाव है। तो आपको इस वीक की शुरुआत में यानी 29 और 30 तारीख को लगभग 1 जुलाई को भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है और किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 29, 30 और 1 तारीख को फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। उसके बाद चंद्रमा आपके नवम भाव में आएंगे और फिर कर्म क्षेत्र में आएंगे राहु के साथ। तो वो स्थिति, भाग्य में चंद्रमा का होना, कर्म क्षेत्र में चंद्रमा का होना अच्छा है, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा का होना पितृ दोष ग्रहण योग बनाता है। तो वहां भी ओवर इमोशनल ना हो, इमोशनल होकर डिसीजन ना ले, ये जरूरी है। करियर की बात करें तो करियर के लिए ये वीक बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि हमने बताया शुक्र सीधे दृष्टि देंगे राहु पे, अपने मित्र के साथ रहेंगे, लग्जरी बढ़ने वाली है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए जितने लोग हैं, एआई, मीडिया या सोशल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड, इन सब से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। किसी का काम लाइसेंसिंग का है, क्रिएटिव फील्ड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, वहां भी शुक्र आपको नए नए आइडियाज देंगे, काफी इनोवेटिव आप यहाँ पर होने वाले हैं। डिप्लोमेसी आप में बहुत अच्छी हो जाएगी और कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बेहतर होने वाला है। करियर में नई उछाल आ सकती है, लेकिन यहाँ पर इस वीक में 29-30 तारीख को आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है वर्क प्लेस पे, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन देखिए, मंगल का आप ही की राशि में होना आपके कॉन्फिडेंस को बना के रखेगा और काफी एनर्जेटिक आप फील करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना, यानी ज्यादा एग्रेशन में नहीं जाना और अपनी वाणी को संभाल कर रखना है, क्योंकि सूर्य आपके वाणी भाव में है, क्रोध पर आपको कंट्रोल करना होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए, लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है। बुध यहाँ आपके लॉर्ड हैं और इस समय पराक्रम में है और 29 तारीख की रात को ही बुध भी वक्रिय हो जाएंगे, यानी पुनः वो आपके वाणी भाव को अट्रैक्टिव, कम्युनिकेशन स्किल को अट्रैक्टिव बनाएंगे, पर्सनालिटी को बहुत अच्छा रखेंगे और वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बुध के वक्रिय होने से और लव लाइफ की, तो शुक्र की स्थिति चतुर्थ भाव में आने से लव लाइफ यहाँ हम कहेंगे बेहतर रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, रिश्ते आपके सुधरेंगे। लेकिन वाणी भाव में सूर्य के होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट या ईगो वाली भाषा आपको नहीं बोलनी है, तो चीजें ठीक रहेंगी। और वीक के स्टार्ट में आपको चाहे मैरिड लाइफ हो या आपके रिश्ते हो या सिबलिंग से रिश्ते हो या लव लाइफ है, आपको 29 और 30 तारीख को थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे मांगलिक दोष बना हुआ है, मंगल की सीधी दृष्टि है, तो यहाँ पर मंगल के होने के कारण वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। एजुकेशन की बात करेंगे तो बुध का वक्रिय होना, देखिए, थोड़ा सा विद्यार्थियों का मन भटका सकता है और मंगल की भी हम कहेंगे कहीं ना कहीं मंगल की जो स्थिति है आपके ही राशि में होना, अगर आप किसी भी रूप में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं या पुलिस आर्मी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्जन, डॉक्टर या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय यहाँ पर सफलता दिलाने वाला है। लेकिन कोई भी एग्जाम अगर हफ्ते की शुरुआत में है तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो देखिए, धन धान्य की स्थिति यहाँ पर आपकी बेहतर बनी हुई है। बुध जब वक्रिय होंगे तो धन भाव के फल देंगे, बुधादित्य योग बना हुआ है, शुक्र की स्थिति बेहतर है, यानी जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर
कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, पैसे का लेना देना आपको 29 और 30 तारीख को नहीं करना है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है और कार्य क्षेत्र में भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना है। मंगल और सूर्य का आपके हम कहेंगे वाणी भाव में, आप ही की राशि में होना एग्रेशन को बना के रखेगा। तो जिन लोगों को क्रॉनिक बीपी की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड इशू है या लिवर से रिलेटेड अगर इशू है, तो थोड़ा सा एहतियात बरतें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ ही 29 और 30 तारीख को नींद की समस्या या ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, धार्मिक आप होते हैं। और इस समय जो गुरु की स्थिति है, आपके नवम भाव को गुरु देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण का हिस्सा है। तो धार्मिक आप रहेंगे, दान पुण्य करेंगे। और यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र की स्थिति आपके लिए बदलने वाली है, जीवन में लग्जरी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर वीक के स्टार्ट में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और वीक के एंड में भी जो चंद्रमा है राहु के साथ रहेंगे, तो इमोशनल होके कोई डिसीजन ना लें। और वीक के एंड में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते में आप बेहद सतर्क रहें, ये हम यहाँ पर जरूर कहेंगे। कोई ना कोई परेशानी या हिडन पॉलिटिक्स का शिकार आप हो सकते हैं। आपको देवी की आराधनाएं करनी चाहिए, कुंजिका स्रोत का पाठ करना, देवी की आराधना करना, और शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर का या हलवे का, जो कड़ा प्रसाद हम कहते हैं, वो बांटना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा और माँ के आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः अवश्य लिखें।